ओम शांति। 27 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। इस मुरली में बाबा ने ये बताया है कि बाबा कभी भी नियमों को नहीं तोड़ते हैं। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जैसे हम आत्माएं ड्रामा के बंधन में बंधी हुई हैं, ऐसे बाबा भी बंधन में बंधा हुआ है। दूसरा बाबा ने बात बताई कि जैसे कि मनुष्य आत्माएं साक्षात्कार की इच्छा रखती हैं, लेकिन बाबा ने कहा साक्षात्कार से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, न ही उससे कोई प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा योग में रहने से प्राप्ति है, लेकिन साक्षात्कार तो अलग काल का है, उसमें अलग काल की प्राप्ति हो जाएगी, आंखों को सुकून मिल जाएगा, थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा जैसे ही फिर उसके बाद हम वैसी की वैसी रूटीन में आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को ये साक्षात्कार आदि की इच्छा नहीं रखनी है। और साक्षात्कार की चाबी भी बाबा के पास ही है। जिसकी जैसी भावना होती है तो उसका साक्षात्कार भी बाबा ही कराते हैं। तो आज की मुरली से में बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में ढूंढ है, बाकी उसमें किसी का भी कल्याण नहीं होता है। और बाबा ने पूछा, बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाबा के पास जादूगरी अवश्य है। तो उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते, परंतु बाबा कहते मैं ये ताकत नहीं दिखाता हूँ। बाकी कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाबा के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ये गीत है और इस गीत के आधार पर मुरली है। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है, वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे तो बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। यहाँ तो फिर अनोखी बात है। ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बातें हैं। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और कोई सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हैं। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। देखो अनेक प्रकार के शास्त्र है ना, ये तो तुम जन्म जन्मांतर से सुनते आए हो। अब ये तो नई बातें हैं, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाबा कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर के द्वारा बाबा ने पढ़ा था। कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा ही हमें पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आए हुए हैं। ये बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है, कि ये किसको माता पिता कहते हैं। बरोबर वे साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वे मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को, कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। क्या विचार करते हैं कि ये क्या है। देखो ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, कृष्ण आदि की करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे,
प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। ये है प्रजापिता। प्रजापिता का देखो यहीं से पता चलता है कि प्रजा का पिता है, सारे यूनिवर्स का पिता। इसलिए बाप बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया पतित तो जरूर है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी यहाँ पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले में, हरिद्वार में, गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी ही हैं। बाबा ने कहा नदियाँ तो निकलती ही सागर से हैं। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। कौन है? तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तो तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं कि तीर मारा फिर गंगा निकली। अब यहाँ तो बाबा ने कहा तीर मारने की बात ही नहीं है, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर को जाती हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पाठ निश्चित हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते हैं कि भगवान तो बहुत ताकतमंद है, वो तो मरे हुए को भी जिंदा करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सब गप्पे हैं। बाबा कहते मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं आता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। बाकी बाबा ताकत क्या दिखाएंगे? देखो साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखाते फिर उसके ऊपर तेल चढ़ाते हैं। अब बाबा ने कहा क्या काली ऐसी काली है क्या जितना डरावना रूप दिखाया हुआ है? ऐसा तो बाबा ने कहा कोई मनुष्य होता नहीं है, परंतु काली की नोधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का रूप ऐसा नहीं है, परंतु नोधा भक्ति करने से बाबा क्या करते हैं? भावना का भाड़ा दे देते हैं। बाबा का जैसी भावना होती है तो बाबा को ही उसका फल देना होता है। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वे साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म वाले जन्म में है ना। अब बाबा कहते देवताएं तो अभी है नहीं, तो वे क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाबा समझाते ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अलग काल के लिए भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से मिलते नहीं हैं। मिसाल देखो बाबा ने कहा एक काली का देते हैं। इस रीति तो बहुत है। बाबा ने कहा कोई हनुमान का करता है साक्षात्कार, कोई गणेश का करता है, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते हैं। बाबा ने कहा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। मिसाल देखो एक काली का देते हैं ना। भल बाबा ने कहा सिख लोग जो होते हैं वे गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो भी उनको साक्षात्कार तो हो जाएगा, परंतु वे तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखाते हैं देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। फिर साक्षात्कार कौन कराता है? बाबा ने कहा भक्ति वो करते हैं और साक्षात्कार बाबा कराते हैं। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। बाबा ने कहा साक्षात्कार तो कराना बाबा का ही कार्य है। ये बाबा कहते मुझे भी विनाश का स्थापना का साक्षात्कार किसने कराया? शिव बाबा ने कराया। परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं होता है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, वे आज है नहीं। बहुत कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तब हमको निश्चय बैठेगा, परंतु बाबा ने कहा निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता है। निश्चय बैठता है किससे? आज बाबा ने क्या कहा? निश्चय कैसे बैठेगा? जब बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में हो और योग हमारा हो,
तो बाबा ने कहा क्या हो सकता है, बाबा ने कहा तभी क्या होगा, हम भगवान से मिल सकते हैं और भगवान से प्राप्ति कर सकते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। देखो मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा वहाँ चली गई जहाँ का साक्षात्कार किया, वैकुंठ का साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, तो वो बाबा ने कहा वो वहाँ चली नहीं गई, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा कोई भी अगर आपको संशय हो तो अपनी टीचर से पूछो, उनसे पूछो, ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है। बाबा ने कहा वो भी सब एक जैसे नहीं है, सब पुरुषार्थी है ना, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है। बाबा ने कहा वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की बाबा ने बात कही, कोई कोई तालाब जैसे हैं, कोई नदियां हैं जिसको बाबा कहते हैं, कोई टुबके हैं, कोई के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, और कोई तो बाबा ने कहा नदी की तरह बहते रहते हैं, ज्ञान सबको देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी उनके क्या होता है, वहाँ भी लोग श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं, वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति नहीं छुड़ानी है। बाबा कभी भी नहीं कहते हैं कि भक्ति छोड़ दो, और जब ज्ञान में आ जाएंगे, जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो भक्ति अपने आप ही छूट जाती है। देखो बाबा भी नारायण के भक्त थे। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बनकर नारायण के पांव दबा रही है तो बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और बाबा ने कहा ये चित्र हटाओ, क्योंकि उसमें वो पांव दबा रही है लक्ष्मी श्री नारायण जी के। तो बाबा ने कहा ये तो दासी हो गया। तो बाबा को इतना नारी जाति के प्रति बाबा का इतना सम्मान था, इतना बाबा ने कहा इतनी भावना थी, बाबा ने कहा नहीं ये चित्र हटाओ। तो सत्युग में तो ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा लक्ष्मी को इस दासीपन से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था परंतु उस समय ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक है। कौन है हम? बाबा के बच्चे हैं और मालिक है। ब्रह्मांड का भी मालिक बाबा हम बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं मैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। फिर बाबा ने कहा ऐसा बाबा कभी आपने देखा है? उस बाबा को पूरा याद करना है, उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान बिल्कुल सहज है, बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। देखो बाबा ने साक्षात्कार का भी राज समझाया है और बाबा ने झाड़ का भी राज समझाया है। तो बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है, कि बाबा ने कहा जो यहाँ हम कर्म करते वो यहाँ विकर्म बनते हैं, और बाबा ने कहा जो हम सत्युग में कर्म करेंगे वो अकर्म होते हैं, वो विकर्म नहीं बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को यहाँ पर हमें बाबा से भी और टीचर के रूप में और गुरु रूप में, तीनों रूप से हमको शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म करना सिखाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाएंगे। टीचर भी शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अथवा देखो कितनी कथाएं सुनाते हैं। बाबा ने कहा वहाँ तो बिल्कुल भी धारणा नहीं होती है, इतना कुछ सुनते हैं लेकिन धारणा ना तो कोई करना सिखाता है ना कोई पूछता है। लेकिन यहाँ तो बाबा हम बच्चों को जो सुनाते हैं उसको धारण भी करवाते हैं, फिर हमसे पूछा भी जाता है कि हमने कितना पुरुषार्थ किया है। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति,
जैसा चिंतन होगा वैसा हमारा जीवन होगा। जैसा हम अंत समय में हमारे का सोचते हैं वही अनुसार हमारी गति होती है। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते भी हैं उनको, सब कहेंगे उनको कि राम राम कहो, परंतु बाबा ने कहा बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अब बाबा ने कहा सारी उम्र जब उन्होंने भगवान को याद नहीं किया है तो बाबा ने कहा अंत में भी कितना मर्जी याद कराने की कोशिश करेंगे लेकिन बुद्धि वहां तो नहीं जाएगी ना। तो इसलिए बाबा ने कहा हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो और हर घड़ी हमें बाबा को याद करना चाहिए। अभी बाबा कहते हैं तुम्हारा साकार से योग हटा है, क्योंकि बाबा ने कहा अब बच्चों को समझ में आ गई कि निराकार शिव बाबा है जिसको सारे याद करते हैं, सभी धर्म की आत्माएं याद करती हैं और देवी देवताओं ने भी उनको याद किया। तो इसलिए अभी बुद्धि वहां से हमारी हटती है। अब मैं तुम्हें अच्छे कर्म करना सिखाता हूँ। देखो श्री कृष्ण का चित्र देखो, हाँ, क्या दिखाया है कि पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और हाथ में उनके वो स्वर्ग दिखाया गया, हाथ में स्वर्ग का चित्र है और पांव नरक की तरफ दिखाया है कि नरक को लात मार रहे और स्वर्ग की तरफ मुंह दिखाया है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी नरक के तरफ अभी लात है। बाबा ने कहा भले रह रहे हैं लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों ने नरक से किनारा कर लिया है और स्वर्ग की तरफ तुम्हारा मुंह है। माना तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि हमें स्वर्ग में जाना है, इसलिए उसके लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह क्या करते हैं, मुर्दे का मुंह उस तरफ कर देते हैं और लात पिछाड़ी की तरफ कर देते हैं, दुनिया की देश अपने शहर की तरफ पांव करेंगे और सिर करेंगे शमशान घाट की तरफ। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसा कर्म करना सिखलाए। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं, ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। उनका पुरुषार्थ करेंगे तो ब्लेसिंग होगी। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको तो सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं, आशीर्वाद से नहीं बनेंगे, उनकी मत पर चलना है, ज्ञान योग की धारणा करनी है। बाबा समझाते हैं मुख से राम राम कहना तो आवाज में आना हो जाता है। राम राम कहेंगे, शिव शिव कहेंगे, तो बाबा ने कहा ये तो आवाज में आना हुआ। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं ना। देखो बाबा ने कहा जो अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुमको तो अभी वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं अभी सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। उनका बुद्धू कौन है, जिसने सारी दुनिया को भुला दिया, उसको बुद्धू कहा जाएगा। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हैं, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ती हूँ दूसरा लेती हूँ। तो बाबा अभी कहते हैं मैं तुमको अभी फर्स्ट क्लास कर्म करना सिखला रहा हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। बाबा हम बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई नहीं कर सकता है।
बाबा सौदागर भी है। कैसे है सौदागर? पुराना लेते हैं और नया हमको देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। देखो इनका तो कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होंगे। सत्य की बाबा बात कर रहे हैं। कितना वंडर है। देखो क्या थे और अभी क्या हो गए हैं। बाबा कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म करना सिखलाता हूँ। तो इसके लिए बाबा कहते हैं मन मनाभव हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे तुम स्वर्ग के प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया है, वे फिर से स्थापन होता है। मुझसे तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कहते हैं। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन बीच में बाबा ने कहा ज्ञान की तलवार रखो। इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है ना, तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं, यहाँ तो तुमको प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा गंधर्वी विवाह की बात भी यहाँ की है ना। अभी तुम बच्चे पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते हैं बहादुरी करके दिखाओ। बाबा ने कहा सन्यासी तो देखो ग्रस्त व्यवहार को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें घर में भी रहना है, घर को छोड़ना भी नहीं है। घर ग्रस्त में रहते हुए अपने जीवन को ऐसा बना करके दिखाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है, समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा कहते भले साथ में रहो, ये सब युक्तियां हैं। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है ना। बाबा ने कहा इस समय बाबा हम बच्चों को जबरदस्त प्राप्तियां करा रहे हैं। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है, योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनना है। 21 जन्मों के लिए बाबा ने कहा इसमें बहुत मेहनत है। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहनकर जगत जीत बन जाते हो। सब थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को पवित्र बनाकर भारत पर राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सारे सृष्टि की बादशाही मिल नहीं सकती है। कितना वंडर है। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाएंगे। और बाबा ने कहा मक्खन कौन खाएगा? भारत ही खाएंगे। बाबा ने कहा ये दिलाने वाली कौन है? मक्खन दिलाने वाली वंदे मातरम। बाबा माताओं की वंदना करते हैं। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र आदि पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जज योर सेल्फ। बाबा ने कहा खुद को देखो। राइट क्या है? सत्युग है राइटियस दुनिया, माया हम बच्चों को अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी रिलीजियस बन पड़े हैं। देखो कोई रिलीजन ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा माइट भी नहीं है। रिलीजन नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। रिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, इसलिए बाबा हम बच्चों को बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता है। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल काम है ना, परंतु बाबा ने कहा गुप्त है। इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बाबा हम बच्चों को मत देते हैं। देखो बाप की भी मत है और टीचर की भी मत है और सोनार की भी मत है, धोबी की भी मत है।
बाबा सब कुछ है ना, बाबा का जादूगर भी है, बाबा हमारा टीचर भी है, बाबा हमारा सतगुरु भी है, बाबा हमारा पिता भी है। तो इसमें सभी मत आ जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, आज हमें क्या प्रैक्टिस करना है और बाबा ने हम बच्चों को क्या मुख्य पॉइंट दी है। तो पहली पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाबा के डायरेक्शन पर चल, ग्रस्त में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। और दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा है सुना है उसे भूलकर बाबा को याद करना है। और आज का वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में ही समाये हुए रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, अगर बाहर निकाल देते तो मर जाते हैं। हाँ, सागर के अंदर ही समाये रहेंगे, पानी के अंदर रहना पसंद करेंगे। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार होता है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण की वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। और स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ओम शांति।